जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरात वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Pata Sati Gauranitai Sitaram Lakshman Hanuman Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Prahlad Maharaj Lakshmi Narasimha Jaya Prahlad Maharaj Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Nitai Gaur Premanande Jai Om Vishnupad Paramahansa Acharya Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahansa Acharya Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki वृंदावन मथुरा धाम की जय हो नवदीप मायापुर धाम की जय हो पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय हो गंगा माई जमुना माई की जय हो तुलसी महारानी की जय हो भक्ति देवी की जय हो हरिनाम संकीर्तन की जय हो निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल ड्यूटी हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू असेंबल ड्यूटी हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू असेंबल ड्यूटी हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद श्रीमाधवम्। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे वीकली क्लासेस होती है संडे टू संडे? मंडे टू सैटरडे कुछ नहीं होता? एक मंगल आरती। उसमें आते हैं सब लोग? बाकी वो आशा क्लास वगैरह छोटी मोटी क्लासेस होती हैं, बट वैसे नहीं होता। सैटरडे होती है। फिर सारा वीक ये खाली रहता है? सिर्फ सबके ऑफिसेस होती है तो इसलिए सिर्फ वीकेंड्स पे ही। संडे आप सब लोग यहीं पे रहते हैं? आसपास ही रहते हैं। कीर्तन तो कर ही सकते हैं शाम को। कुछ ना कुछ होना चाहिए। बच्चों का प्रोग्राम, माताओं को बच्चों का प्रोग्राम करना चाहिए। बच्चों की क्लास सैटरडे को होती है, एक वीकली, वो भी वीकली होती है। बच्चों के लिए क्लास होती है। अच्छा, एक यूथ की क्लास होती है, वो भी सैटरडे को इवनिंग में होती है। आप बोलने एक ही क्लास होती है? वीकेंड्स की क्लास होती है और कभी। चलो ठीक है। तो आज मुझे सेवा दी गई कि प्रभु जी आइए। आज मेरे लिए बहुत हेक्टिक था। कल मैं वृंदावन से आया, आज सुबह साधु प्रभु बोले कि आज की क्लास भी आपको देनी है। क्लास उधर टेम्पल, संडे फीस्ट क्लास। तो आज बहुत बिजी हो गए, थक गया था और भी सेवाएं थी तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। तो आज का टॉपिक प्रभु जी ने दिया रियल रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मीनिंग पता है आप सबको? आपको पता है रिनंसिएशन का मीनिंग? नहीं पता? हाथ खड़ा करो, आप ही को पूछ रहा हूँ। पता है रिनंसिएशन मतलब? नहीं, कैसे पता होगा? कौन सी, आई थिंक कौन सी क्लास में? 5th में, 9th में? तो कहाँ से रिनंसिएशन का मीनिंग 9th में कहाँ पता लगता है? जिनको पता होता है उसका वो उसको समझ नहीं पाते। चलो प्रयास करेंगे हम लोग समझने का, क्योंकि ये जो शब्द है रिनंसिएशन, इसको हम बहुत गलत तरीके से समझ लेते हैं। सबके माइंड में अलग अलग। रिनंसिएशन मतलब त्याग। माताओं के लिए भी एक सिंपल बीच बीच में ये वर्ड आप लोगों ने बना दिया, एक इंग्लिश वर्ड, पर भक्त सबको समझने के लिए इसका मीनिंग है त्याग। तो त्याग की परिभाषा अलग अलग है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग इसको गलत तरीके से भी समझते हैं, है ना? तो हम आज प्रयास करेंगे समझने का कि रियल रिनंसिएशन मतलब सही त्याग क्या है भक्ति में, है ना? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो रिनंसिएशन है, मतलब त्याग, मैं बीच बीच में कभी कभार रिनंसिएशन वर्ड यूज़ कर लूँगा, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि जो त्याग का मतलब क्या है। जो कोई घर छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं कि उसने त्याग कर दिया। कोई फैमिली छोड़ देता है तो सोचते हैं कि त्याग कर दिया, है ना? तो प्रभुपाद बताते हैं इसमें, जैसे कोई पैसों का त्याग कर देता है, कोई खाने का त्याग, खान पीने का त्याग कर देता है, अलग अलग चीज़ों का त्याग करते हैं, है ना? तो प्रभुपाद बताते हैं इसमें कि ये सब रियल रिनंसिएशन नहीं है, परफेक्ट रिनंसिएशन नहीं है, सही त्याग नहीं है। त्याग तो हम अपने जीवन में कर ही रहे हैं। त्याग का मतलब
जो चीज़ हमें करने को मना की जाए और हम उस स्वेच्छा से उसको करें, उसको नहीं करना, उसको त्याग बोलते हैं। जैसे हम पढ़ाई में अच्छे नंबर आने के लिए हम अपनी निंद्रा का त्याग करते हैं, है ना। त्याग तो हम अपने जीवन में छोटे बड़े लेवल पे सब करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए अपनी खुशियों का त्याग करती हैं, है ना। तो सब अपनी लाइफ में अपने अपने लेवल पे त्याग करते हैं, है ना। तो जैसे घर छोड़ देना या फिर फैमिली छोड़ देना, या फिर किसी को लगे क्या कि हमने ये सैफरन साधु वाले कपड़े पहन लिए तो कोई ये सोचता है कि ये त्याग है, या कोई सोचता है कि पैसे का त्याग कर दो तो वो त्याग, पर वो एक्चुअल में प्रभुपाद बताते हैं ये सब परफेक्ट त्याग या परफेक्ट रिनंसिएशन नहीं है, है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब हम जो त्याग की भावना है ये आती कहाँ से। हम ये कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमने तो ये पहले तो ये चेक किया कि त्याग होता क्या है। अलग अलग अपने अपने लेवल पे स्व इच्छा से किसी कार्य को ना करना त्याग कहते हैं, बट ये जो भावना है त्याग की आती कहाँ से। त्याग की भावना तब आती है अलग अलग लेवल पे कि जब हम उस चीज़ को, मतलब जब हम संसार में रहते हैं और हमें अलग अलग दुख भोगने पड़ते हैं, है ना, और हम उन या फिर अपनी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, तो फिर हम उस चीज़ को, और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम वो दायित्व नहीं उठाना चाहते तो हम उस चीज़ को त्याग करते हैं। तो इसीलिए इसमें प्रभुपाद क्या बोलते हैं, इस टाइप का जो त्याग होता है, जो किसी कार्य को करने में जो कठिनाई आती है उस चीज़ को इसलिए त्याग देते हैं तो वो गलत है ना। अगर मान लो कि पिता घर के फैमिली मेम्बर्स की देखभाल नहीं कर पा रहा, या घर में क्लेश है, द्वंद्व है, और वो इस लड़ाई झगड़े में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना करके वो अगर घर बार छोड़ देता है और वो त्याग है, तो वो एक्चुअल में सही त्याग नहीं है। तो वही प्रभुपाद इधर समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं। त्याग मतलब किसी ने ये कपड़ा पहन लिया तो समझ लो कि वो सब कुछ त्याग दिया, ऐसा नहीं है। या फिर किसी ने घर त्याग दिया या फैमिली त्याग दी या पैसा लक्ष्मी त्याग दी तो उसका मतलब वो सही त्याग नहीं है। बेसिकली त्याग क्या है? त्याग ये नहीं है कि रेनंसिएशन ये नहीं है कि हम कोई कार्य करना बंद कर दें, है ना, ये त्याग नहीं है। या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, है ना, हमारी ड्यूटी से भागना, ये त्याग नहीं है। हमें अपनी ड्यूटीज़ को करते हुए अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना, अपनी चेतना को चेंज करना, एक्चुअल में वो त्याग है। तो आप समझ रहे हैं त्याग का क्या मतलब है? क्या त्याग करना है हमको गलत चीज़ें त्यागनी है। अपनी जो हमारी चेतना, गलत चेतना है, उसको त्यागना है, अपनी चेतना को शुद्ध करना है। तो त्यागना क्या है? सारी गलत चीज़ें, गलत चीज़ों को त्यागना, हम उसको त्याग बोल सकते हैं, रिनंसिएशन। तो इसमें बहुत अलग अलग टाइप के रिनंसिएशन है, त्याग हैं। अब सब लोग पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, छोटे बच्चे भी हैं, पर फिर भी प्रयास करेंगे सिंपल लैंग्वेज में समझने का। तो इसमें
तीन चार टाइप के त्याग आते हैं, जैसे फल्गु वैराग्य आपने सुना होगा। एक होता है फल्गु वैराग्य, एक होता है मरकट वैराग्य, एक होता है शमशान वैराग्य, और एक होता है युक्त वैराग्य। तो फल्गु वैराग्य जो है वो भी त्याग है, अलग टाइप का वैराग्य है। तो भक्ति रसामृत सिंधु आप लोगों ने किताब पढ़ी है, नेक्टर ऑफ डिवोशन? हाँ, वही एक दो ही लोगों ने पढ़ी होगी ना। तो उसमें हमारे आचार्य रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है ना? फल्गु वैराग्य, ये जितने भी टाइप के जो त्याग है, रिनंसिएशन है, कितने टाइप के रिनंसिएशन होते हैं। तो इसमें फल्गु वैराग्य का बताते हैं। इसमें बहुत सुंदर रूप गोस्वामी लिखते हैं। अब संस्कृत तो पढ़ता नहीं मैं, फिर बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो मैं हिंदी में अनुवाद पढ़ रहा हूँ। जो व्यक्ति हरि से संबंधित वस्तुओं को भी उन्हें भौतिक समझकर त्यागता है, जो चीज़ें हम भगवान की सेवा में यूज़ कर सकते हैं, आप समझे, उसको त्यागना वो गलत है। ये सोच के कि हमको, वो सोचते हैं कि ये भौतिक है, इसको त्याग देते हैं। या फिर मुक्ति की इच्छा रखने के लिए हम अपनी जिम्मेवारियों से भागना और त्यागना, मुक्त हो जाएंगे हम इन दुख दर्द से, और संसार को छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, है ना, वो त्यागना। तो ये जो है इसको फल्गु वैराग्य बोलते हैं। आप देखिए, आप देखते हैं बहुत सारे साधु ये कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, कोई जंगलों में चले जाते हैं, कोई हिमालय पे चले जाते हैं। कभी आप इस कुंभ मेला में देखते हैं कोई बीड़ी पी रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं। तो वो बाहरी वेश से दिखाते हैं कि हम त्याग रहे हैं, बट अंदर से वो भौतिक इच्छाएं, है ना, इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो वो त्याग नहीं है। इसलिए वो किस कैटेगरी में आता है? फल्गु वैराग्य। दिखावे वाला जो त्याग होता है उसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। जो चीज़ें हम भगवान के सेवा में यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ ना करके उसको त्याग देना, उसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। या अपनी जिम्मेवारियों को नहीं पूरा करना और मुक्ति की इच्छा करना, और सोचना कि हम इस झंझट से बाहर निकलें, है ना, घर की जिम्मेदारियों से बाहर निकलें, तो उसको करना, उस त्याग को गलत माना गया है। तो आप समझ रहे फल्गु वैराग्य क्या है? फल्गु वैराग्य में हम आर्टिफिशियली, क्या चीज़? आर्टिफिशियली हम चीज़ों को त्यागने का प्रयास करते हैं, और इसमें हमारे अंदर विषयों को हम त्यागते हैं, बट उसमें हमारे उस विषयों को भोगने का इच्छा बनी रहती है। आप समझ? जैसे एक फल्गु नदी है, फल्गु नदी इधर गया के आसपास है। तो वो आपको नदी है, उसमें पानी नहीं दिखेगा नहीं, आपको लगेगा कि बिल्कुल ड्राई है, बट उसके अंदर जल है। तो फल्गु मतलब लगता है कि वो नदी है बट उसमें जल नहीं है। वैसे ही वैराग्य मतलब लगता है कि वो त्याग की भावना है उसमें, बट वो एक्चुअल में त्याग नहीं है। तो अगर कोई ये गेरुए कपड़े पहन के साधु बनने का प्रयास करे और दिखाए कि मैं बहुत त्यागी हूँ, या फिर कोई हिमालय पे चले जाए और तपस्या करने का प्रयास करे, या फिर कोई कम खाए कम सोए, है कि नहीं, और दिखाए कि मैं त्यागी हूँ या रिनंसिएशन के उसमें हूँ, बट मन में क्या है? इंद्रिय तृप्ति का चिंतन लगा रहता है, तो वो एक्चुअल में क्या है? त्याग नहीं है।
अगर हम कोई चीज का त्याग करते हैं बिना भक्ति में आए, है ना, तो वो जो त्याग है वो टेम्पररी है, वो आज नहीं तो कल उसका खुलासा हो जाएगा। आप समझे? अगर बिना भक्ति में आए हम किसी चीज का त्याग करते हैं तो वो क्या है? आर्टिफिशियल है, दिखावा है, या क्या है? वो टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए है। तो आप देखेंगे कुछ लोग जो साधु महात्मा जो जंगल में चले जाते हैं, हिमालय पे चले जाते हैं, कुछ साल तपस्या करते हैं वो, और फिर वापस आते हैं और कोई हॉस्पिटल खोल लेता है, कोई आश्रम खोल लेता है ना। कोई आप देखते हैं ना, लोगों ने आश्रम खोले हुए हैं अलग अलग, बस। तो वो चीज़ नहीं कर पाते तो वापस आ जाते। क्यों? क्योंकि उनकी जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, भौतिक इच्छाएं हैं, वो बनी रहती हैं हृदय में। उसकी वजह से वो त्यागने का प्रयास करते हैं पर त्याग नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो भक्ति में नहीं होते। जब तक हम भक्ति में नहीं आ पाएंगे तब हम एक्चुअल में हम त्याग नहीं कर पाएंगे। तो ये फल्गु वैराग्य है जिसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया। अभी जैसे मायावादी लोग, आपको पता है मायावादी कौन होते हैं? आप लोग क्लास में सुनते होंगे कि नहीं सुनते? सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि मायावादी अपने आप को भगवान मानते हैं, है ना। वो कहते हैं कि हम तपस्या करेंगे और भगवान बन जाएंगे, तो अपने आप को भगवान के समान मानते हैं। तो ये सबसे बड़ा अपराध है ना। तो ये जो मायावादी लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं? वो इस संसार को क्या माया मानते हैं, है ना, संसार को मिथ्या मानते हैं और इसको फिर त्यागने का प्रयास करते हैं। बट भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में कि ये जो माया, ये जो सारी प्रकृति क्या है? मेरी शक्ति है। तो जो चीज भगवान की शक्ति है वो मिथ्या कैसे हो सकती है कि नहीं? तो इस तरीके से वो अपराध करते हैं भगवान के प्रति। तो ईशोपनिषद में भी आप पढ़ते हैं, ईशावादम इदम सर्वम, है ना। सब कुछ क्या है? भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान के लिए जुड़ा हुआ है। तो हम कैसे फिर किसी चीज का त्याग कर सकते हैं? जो मायावादी लोग इस संसार को मिथ्या मान के त्यागने का प्रयास करते हैं, पर भगवान तो भगवद गीता में बोलते हैं, है ना, और ईशोपनिषद में भी बोलते हैं, ईशावासम इदम सर्वम, है कि नहीं। ये सारी मेरी शक्तियां हैं जो भगवान की सेवा में लगी हैं। तो ये जो त्याग है एक तरीके से, जो मायावादी लोग त्यागते हैं, एक तरीके से अपराध है। ये कोई त्याग नहीं है, ये अपराध है। तो अभी आपने फल्गु वैराग्य के बारे में समझा। इसको फिर एक लाइन में फिर से मैं शॉर्ट में बताता हूँ। फल्गु वैराग्य क्या है कि हम आर्टिफिशियली किसी चीज का त्याग करने का प्रयास करते हैं और मन में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बनी रहती है ना। हमको पता है कि फल्गु वैराग्य मतलब हमें पता है कि ये, मतलब हम, उन्हें ये नहीं पता होता कि ये चीज़ें हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और वो उसको त्याग देते हैं मुक्ति की इच्छा रखने के लिए, इस संसार के जंजाल से बचने के लिए, मुक्ति की इच्छा रखने के लिए त्याग देते हैं। तो ये है फल्गु वैराग्य। दूसरा होता है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य नाम सुना आपने? मरकट वैराग्य, संस्कृत में मरकट को बोलते हैं, मतलब मरकट संस्कृत का शब्द है, बंदर बोलते हैं इसको, हिंदी में बंदर बोलते हैं। मरकट मतलब बंदर। तो मरकट वैराग्य आप देखते हैं कि आपने देखे ही है, सबको बंदरों को देखा ही आपने जब आप जाते हो वृंदावन या इधर उधर कहीं, तो आप देखिए उनका कैसा वैराग्य होता है। उनका
कैसा वैराग्य होता है? ना कपड़े पहनने की जरूरत है, ना है ना, एक ना उनको कोई घर की जरूरत है, किसी भी पेड़ पे, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे, है ना, नग्न अवस्था में घूमते रहते हैं। तो ऐसे लगता है कि वैरागी हैं बहुत। आप समझे? बिल्कुल सब कुछ त्याग दिया, घर त्याग दिया, कपड़े त्याग दिए, और फिर जहाँ उनको मौका मिलता है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, जहाँ मन किया वहाँ करते हैं। आप समझे? तो मतलब एक्सटर्नली, बाहरी दृष्टिकोण से दिखता है कि वो बहुत त्यागी हैं, उनको घर की ज़रूरत नहीं है, उनको कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, जो मिला वो खा लेते हैं, बट अंदर से क्या है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बनी रहती है। तो इसको बोलते हैं मरकट वैराग। समझे? और इसके बाद तीसरा वैराग्य शमशान वैराग्य। सुना है आपने शमशान वैराग्य? शमशान वैराग्य कैसा होता है? जैसे हम अपने, कभी किसी बच्चों को तो नहीं पता, बड़ों को, जो हमारे आस पड़ोस में जब कोई शरीर छोड़ता है उसको शमशान ले जाते हैं, है ना, उसका क्रीमेशन होता है। और फिर और अपने घर में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो, और बहुत ज़्यादा हमारा क्लोजअप होता है, तो फिर मतलब एक अटैचमेंट होती है, तो फिर वो सब जब देखते हैं कि हमारे सामने ही शरीर छोड़ दिया, और फिर वो सोचते हैं कि पीछे सब कुछ छोड़ दिया, बाल बच्चे, घर बार, पैसा, सब कुछ छोड़ दिया, क्या रखा है इस दुनिया में, है ना? क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? तो ये सारी चीज़ें फिर दिमाग में घूमती हैं, ये फिलॉसफी, ये सारे थॉट कि सब कुछ पीछे छोड़ के चले गए, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, और ऐसे सोचते सोचते उनको भी ऐसे लगता है कि क्या रखा है दुनिया में। जब वो किसी को देखते हैं ऐसे संसार छोड़ते हुए अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, तो उनको भी वैराग्य आने लगता है कि क्या रखा है दुनिया में। तो वो भी थोड़े से उदासीन हो जाते हैं, और फिर वैराग्य आने लगता है। जब तक उसको शमशान वैराग्य बोलते हैं, क्योंकि जब तक वो शमशान में होते हैं तब तक उनको वैराग्य होता है। जैसे ही वो वापस अपने घर आ जाते हैं, अपने कामकाज में बिजी हो जाते हैं, फिर से भूल जाते हैं। तो ये जो वैराग्य, ये त्याग है, ये शमशान वैराग्य बोलते हैं इसको। आप समझे? तो मतलब कब तक? जब तक वो वहाँ पे है तब तक है, तब तक दिमाग में था कि ये दुनिया किसी काम की नहीं है ना, सब छोड़ के जा रहे हैं, हमको भी एक दिन जाना है। तो फिर अपने आप त्याग और वैराग्य की भावना आ जाती है। बट जैसे ही वो वापस आते अपनी दुनिया में, फिर से हो जाते। तो इस टाइप के है फल्गु वैराग्य, आपने समझने का प्रयास किया, फिर मरकट वैराग्य, और फिर ये शमशान वैराग्य। तो चौथा वैराग्य क्या है? युक्त वैराग्य है कि युक्त वैराग्य। इसमें रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सुंदर में बहुत सुंदर बताते हैं, जो व्यक्ति विषयों में आसक्त न रहते हुए उन्हें उनकी उचित मात्रा में कृष्ण से संबंध में समझता है, उसको, है ना, भगवान के साथ उन चीज़ों का रिलेशन क्या है वो समझता है, और उसका उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? युक्त वैराग्य। मतलब कोई भी वस्तु हम अगर भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं तो वो क्या है? युक्त वैराग्य। एक बार तो वस्तुओं को त्यागना वैराग्य नहीं है, आसक्ति को त्यागना वैराग्य। आप चीजों को नहीं त्यागना, क्योंकि हर चीज तो भगवान से कनेक्टेड है, पर उस चीजों को अपने लिए भोगना, है ना, उसकी आसक्ति को त्यागना
वो है युक्त वैराग्य। और हर वस्तु क्योंकि भगवान की शक्तियाँ हैं तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो वो है युक्त वैराग्य। तो सब कुछ अगर हम भगवान की सेवा में यूज करते हैं तो वो क्या है एक्चुअल में? युक्त वैराग्य। आप समझे? आप देखिए एक प्रभुपाद बताते थे, जैसे प्रभुपाद ने इतनी जगह ट्रैवल किया और इतने टेम्पलों और सेंटर्स ओपनिंग की, तो अरे एक बार एक रिपोर्टर आई उनके पास आई और पूछी कि आप तो सन्यासी हैं, आपने सब कुछ त्याग दिया, फिर भी आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में रहते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको सुना और फिर उनको समझाने का प्रयास किया, युक्त वैराग्य बताया कि सब कुछ भगवान का है और हमको सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये फिलॉसफी पर उनको शायद समझ में नहीं आ रही होगी। तो फिर प्रभुपाद ने बोला कि देखो, अगर मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो पेड़ के नीचे रह के भी भजन कर सकता हूँ, है ना। षड गोस्वामी सब देखे ना हमने, पेड़ के नीचे रह के अपना भजन करते थे। तो प्रभुपाद उस रिपोर्टर को बोले कि मैं तो पेड़ के नीचे रह के भी भजन कर सकता हूँ, बट अगर मैं पेड़ के नीचे रह के भजन करता तो तुम मेरा इंटरव्यू लेने आते? उसका मुंह बंद, है ना। तो प्रभुपाद उनको ये समझाना चाहते थे कि हम जब हर चीज को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर भगवान की शक्ति है तो भगवान का बड़ा मंदिर होना चाहिए, है ना। हर चीज भगवान की है ना, तो सब कुछ भगवान का होना चाहिए, तो बड़ा मंदिर होना चाहिए। बड़े बड़े आप देखें ना अपने दिल्ली मंदिर, कितना आप लोग उसका वैभव देख के ही हैरान हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि बड़े बड़े मंदिर जो प्रभुपाद ने बनाए वो इसलिए बनाए कि लोग किसी ना किसी कारण से आए। कुछ लोग तो विजिटर्स ही आते हैं, चलो जैसे कोई भी बड़ी चीज़ है उसको चलो एज ए विजिटर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, पर जब वो वहाँ आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, प्रसाद पाते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं, तब उनको धीरे धीरे उनके आध्यात्मिक विकास होता है उनका। तो ये सब क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है, जो लोग विजिटर्स आते हैं मंदिर में उनका भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट धीरे धीरे जब वो रेगुलर आते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उनकी चेतना में सुधार आता है, चेतना भक्तिमय हो जाती है। तो जो हम जैसे युक्त वैराग्य की बात कर रहे थे, तो आप देखेंगे एक और एग्जाम्पल आता है इसमें, जैसे चाकू होता है, नाइफ, अगर वो सेम, वो भी भगवान की एनर्जी है। अब उसको युक्त वैराग्य कैसे समझेंगे इसको, कि वो नाइफ को जो चोर होता है या है ना मर्डर करने वाला होता है, उसको वो किसी को मारने के लिए यूज करेगा, और उसी नाइफ से, उसी चाकू से डॉक्टर क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा। तो इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। मतलब कोई भी भगवान की वस्तु, है ना, भगवान के अच्छे काम के लिए सेवा में यूज हो तो वो युक्त वैराग्य है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। उसी तरीके से जो लक्ष्मी है ना, हम लक्ष्मी को, पैसा जो हमारा धन दौलत है, उसको या तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर हम भगवान की सेवा में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी इंद्रियों के तृप्ति के लिए यूज़ करेंगे तो वो बंधन का कारण बनेगी, और जब भगवान के लिए यूज़ करेंगे तो युक्त वैराग्य है और वो हमारे मुक्ति का कारण बनेगा। तो इस तरीके से हम हर चीज़ को इस तरीके से देखना चाहिए कि क्या चीज़ हम भगवान की सेवा में एक्चुअली किस तरीके से हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हर चीज़ लग सकती है, हर चीज़,
आप देखिए कि भागवतम में वो आता है, एक प्रसंग आता है अम्बरीश महाराज का, है ना। बहुत बड़े राजा थे, इतना बड़ा किंगडम था, और बट वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो अपना सारी जो अपनी शक्तियां थी, उनका जो अपना धन दौलत जो ऐश्वर्य था, वो भगवान की सेवा में लगा रखा था। तो बताते हैं कि वो भागवतम में प्रसंग आता है कि किस तरीके से हमको अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, क्योंकि हम भी तो भगवान की शक्ति है। आप देखा जाए तो हम भी भगवान की शक्ति है। तो वो भागवतम में बताते हैं कि कैसे हम अपनी आँखों को अपनी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। आँख, नाक, मुंह सब, जैसे आँखों से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, है ना। हाथों से हम भगवान के चरणों का स्पर्श कर सकते हैं। जिह्वा से हम भगवान की कथा और कीर्तन का गुणगान कर सकते हैं, प्रसाद का आस्वादन कर सकते हैं। कानों से हम भगवान के लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं। पैरों से हम चल के मंदिर जा सकते हैं। नाक से हम भगवान को जो पुष्प ऑफर होता है भगवान, उसको हम सूंघ सकते हैं। तो अपनी हर इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य, है ना। इसको तो आप देखेंगे अब प्रभुपाद जब वो रिपोर्टर का वैसे प्रभुपाद हमेशा ऐसे ही जब भी कहीं जाते थे तो रिपोर्टर्स ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते थे कि स्वामी जी आप तो रोल्स रॉयल्स में घूमते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं, प्लेन में घूमते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद के, है ना, गुरु महाराज थे। उन्होंने सबसे पहले सन्यासी थे वो, और उन्होंने सबसे पहले कार में ट्रैवल करना शुरू किया इंडिया में। और वो सन्यासी थे, फिर भी उन्होंने कुर्ता और सूट बूट पहनना शुरू किया। किसके लिए? भगवान के नामों का प्रचार के लिए। भगवान के प्रचार के लिए हम सारी चीजें यूज कर सकते हैं। आप लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं, माइक भी यूज कर सकते हैं, अपना आईफोन भी यूज कर सकते हैं, हर चीज भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। बट अगर भगवान की सेवा में वो यूज नहीं कर रहे हैं तो वो फिर गलत है, वो आपके बंधन का कारण है। आपको समझ आ रहा है युक्त वैराग्य क्या है ना। तो कोई भी चीज अगर हम भगवान की सेवा में यूज करते हैं तो वो है युक्त वैराग्य। इस तरीके से हमारे आचार्यों ने हमको समझाया। चाहे आप मंदिर में रहें, चाहे आप घर में रहें, चाहे ऑफिस में, है कि नहीं। कोई भी चीज कहीं पे भी रहे, बट जो भी आप कार्य करते हैं उसका सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हु इज द एंजॉयर। अगर आप ये सोचते हैं कि भगवान भोक्ता है, भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, अगर आप सोचते हैं कि भगवान भोक्ता है तो फिर वो युक्त वैराग्य है। अगर आप सोचते हैं आप भोक्ता हैं तो फिर आप बंधन के कारण में। और जब हम भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, है ना, कृष्णा कॉन्शियस में प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वैराग्य आता है। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे, आप 4 नियम पालन करने हैं ना, करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें कोई बोलता नहीं, हम धीरे धीरे हम मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन सब छोड़ देते हैं, है कि नहीं। अपने आप धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा श्रवण कीर्तन बढ़ता है, हम चाय कॉफ़ी वगैरह सब छोड़ देते हैं। जैसे हमारे चैंटिंग में टेस्ट बढ़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो ये 4 नियम अपने आप धीरे धीरे पालन करने लगते हैं। तो ये ग्रेजुअल है, धीरे धीरे आता है, हमें फोर्सफुली नहीं करना चाहिए।
जो रिनंस, ये त्याग ही है, इसको त्याग ही बोलते हैं ना, हम इन चीज़ों का त्याग कर रहे हैं। तो ये जो त्याग है हमें आर्टिफिशियल नहीं करना चाहिए। धीरे 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 प्रैक्टिस भक्ति में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये अपने आप ऑटोमेटिकली होता है। तो इस तरीके से गृहस्थ लाइफ में रह के भी हम भक्ति करते हैं, तो उसमें भी अगर हम पूरी तरीके से गुरु के आश्रम में रह के सेवा करते हैं तो वो परफेक्ट गृहस्थ आश्रम है, जिसमें हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करते। जो भी हम कमाते हैं वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। जो भी जो हमारे बच्चे हैं उनको हम भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर है ना, उन्होंने अपने बेटे भक्ति सिद्धांत महाराज को आप देखिए कितने बड़े सन्यासी बनाए, उनको कितना भगवान का शुद्ध भक्त बनाया। तो ये माता पिता का फर्ज है ना, गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम किस तरीके से त्याग और वैराग्य की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने आज चार है ना वैराग्यों के बारे में डिस्कस करने का प्रयास किया। फल्गु वैराग्य, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और युक्त वैराग्य, है कि नहीं। तो मोटा मोटा यही है कि हम हर चीज भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। वो उसको हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, युक्त वैराग्य। बट युक्त वैराग्य को, है ना, युक्त वैराग्य सभी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें वैराग्य की प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले, आप समझे। उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। युक्त वैराग्य के लिए हमें वैराग्य की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। नहीं तो मान लो अगर आप एक मोबाइल का एग्जाम्पल दे देते हैं कि आप अगर कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, अपनी आदतों पे कंट्रोल नहीं है, तो आप उस मोबाइल को पूरी तरीके से भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। आप उसमें फिर सोशल मीडिया देखेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, यूट्यूब क्लिप्स देखेंगे। तो कंट्रोल पहले, उस पे वैराग्य हमको पहले उस प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर उसको युक्त वैराग्य के लिए। अभी जैसे मान लो हमारे पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, अगर हम प्रॉपरली वैराग्य की प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर हम उसको युक्त वैराग्य नहीं कर सकते। जैसे गाड़ी है तो उसको हम सिर्फ अपने ही सुख सुविधा के लिए यूज़ करें, है ना। और युक्त वैराग्य क्या है, उसको हम प्रचार में यूज़ करें, है कि नहीं। घर है, इतना बड़ा घर है, उसको अपनी सुख सुविधा के लिए यूज़ करें, या फिर उसमें हम ऐसे सेंटर्स बनाएं और हर वीकेंड पे भक्ति वृक्षा का प्रोग्राम करें, हरिनाम संकीर्तन करें। तो ये वही कर सकता है जिसने वैराग्य की प्रैक्टिस की, है ना। युक्त वैराग्य वही कर सकता है जो जिसने वैराग्य की प्रैक्टिस की है, जिसको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल है, वही कर सकता है। जैसे प्रभुपाद हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, ये एग्जाम्पलरी है। आप देखिए प्रभुपाद इतने सेंटर्स के, इतने पूरे वर्ल्ड में इतने सेंटर्स थे, हजारों सेंटर्स, उनके वो अकेले एक तरीके से ओनर थे, बट उन्होंने उसमें से एक पैसा ना खुद के लिए यूज़ किया, ना अपनी फैमिली को दिया। सब कुछ किसके लिए यूज़ किया, प्रभु भगवान की सेवा के लिए। तो इसीलिए हमको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती। प्रभुपाद तो शाश्वत भक्त हैं, पर फिर भी उन्होंने एग्जाम्पल दिखा। हमारे गुरु महाराज आप देखो, गुरु महाराज भी अपने कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। कोई भी उनको डोनेशन मिलता था तो कुरुक्षेत्र टेम्पल या टीओवी में दे देते थे। तो आप देखिए पहले वो प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी हम युक्त वैराग्य कर पाएंगे।
इस तरीके से। तो युक्त वैराग्य तभी हो पाएगा जब हम वैराग्य की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन? आपने प्रभु जी हाँ, अपने सॉरी अपने प्रभु जी चेतना के विषय में, तो चेतना को कैसे शुद्ध किया जाए? जो दूषित चेतना है हमारी, गलत चेतना है, उसको सही करने का क्या उपाय है? नाम जप ही है एक तरीका, और कोई तरीका नहीं। नाम जप, नाम जप, उसी से होगी। हाँ, और सेवा, सेवा करने से और नाम जप करने से भक्तों का वही, ये जो नौदा भक्ति के जो है ना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम, ये सारे आपको जो है उनको फॉलो करना होगा, तभी होगा। पर स्टार्ट कहाँ से होता है? श्रवण। श्रवण। आप कीर्तन में बैठिए, है ना, ध्यान से कीर्तन को कीजिए, नाम जप कीजिए और सेवा कीजिए, तब आपकी चेतना शुद्ध होगी। उससे नहीं तो ये जो ऊपर से आप जो प्रैक्टिस करेंगे ना, ट्राई करेंगे, वो नहीं होगा। ऊपर से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और इस सब में हृदय से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये सब चीजें करते समय नहीं होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो भी आर्टिफिशियल हो जाएगा। हमें कोई भी सेवा करने से पहले भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, सेवा करते टाइम प्रार्थना करनी चाहिए, और सेवा करने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। हमेशा हमें पूरी तरीके से भगवान पे आश्रित रहना चाहिए, और हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि, है ना, मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। तो जब ये हैबिट आप डेवलप करेंगे ना, कि हर जैसी आपको कुछ ऐसा विचार आता है तो आप जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोल सकते हैं, या मन में बोल सकते हैं, भगवान का नाम याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जहाँ पे भगवान है वहाँ माया नहीं है। आप समझे, जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे सूर्य है, वहाँ अंधकार नहीं है। तो जैसे आप भगवान का स्मरण करते हैं, तुरंत वहां से अज्ञानता, अंधकार सब नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ये सिंपल सा प्रिंसिपल है, पर हम क्या होते हैं ना, भूल जाते हैं। उस वो जो एक सेकंड में अगर आपने भगवान का नाम ले लिया तो आप बिल्कुल उस द्वंद से निकल जाएंगे, बच जाएंगे तुरंत। बट हम नहीं लेते नाम, वही एक सहारा है, नाम ही सहारा है। जहां पे आपको लगे कि आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं दे रही, आपकी चेतना दूषित हो रही है, तुरंत भगवान का नाम लो, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। कभी कभी किसी की बीमारी बड़ी होती है ना, सबकी बीमारियां अलग अलग होती है ना, किसी को सबकी बीमारी तो आपको पता है, किसी की छोटी बीमारी होती है, किसी की बड़ी होती है। तो फिर वही तो उस किसी को जल्दी रिलीफ मिलता है, किसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, टाइम किसी को ज़्यादा लगता है। बट सोल्यूशन यही है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। यस, हरे कृष्ण जी, एक प्रश्न था जी। हाँ, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल सेशन। सर प्रभु जी, एक प्रश्न है। जैसे आपने बताया युक्त वैराग्य के बारे में कि हम सबको युक्त वैराग्य यूज करना, मतलब उस पर करना चाहिए। प्रभु, जैसे जब नए कोई भक्त आते हैं, नए जब आते हैं, उनको अगर बोला जाए कि आप अपना लक्ष्मी युक्त वैराग्य भगवान की सेवा में यूज कीजिए, या आप जॉब जाते हैं आप उस समय को भगवान की सेवा में लगाइए, तो उनको कैसे गाइड कर सकते हैं कि प्रभु जी कि वो कैसे, क्योंकि नए हैं तो उनको शुरू से बोलेंगे कि आप लक्ष्मी अपने लिए यूज कर रहे हो, भगवान की सेवा के लिए नहीं कर रहे हो, तो आप इंद्र तृप्ति कर रहे हो, भगवान की सेवा के लिए यूज नहीं करोगे। तो उनको ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए शुरू से ही, क्योंकि ये जो युक्त वैराग्य के लेवल तक आने के लिए, है ना, ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो आगे बढ़ते हैं। जैसे भक्ति में भी आप जब कोई आता है तो आप बोलते हैं ना 2 माला करो आप, फिर बोलते हैं 4 माला करो आप,
फिर बोलते हैं 8 माला करो, फिर 16 माला करो। पहले दिन से हम नहीं बोलते कि आप 16 माला करो, है कि नहीं? तो इस तरीके से ग्रेजुअल प्रोसेस है। जिस तरीके से जो फल को पकने में भी टाइम लगता है ना, फल को पकने में टाइम लगता है, तो वैसे ही ये युक्त वैराग्य को अपने जीवन में अपनाने के लिए भी धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। एकदम नहीं हो जाएगा सब कुछ, रातों रात कुछ नहीं बदल जाएगा, है ना? तो आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं, है ना? चीज़ें धीरे धीरे आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि आप उनको सेवा में लगाइए, तो ऑटोमेटिकली जब उनका कनेक्शन भगवान के साथ बनता जाएगा और बनता जाएगा, तो उनकी फिर स्वतः इच्छा होगी सेवा करने की, है ना? हमको भगवान हमेशा टाइम देते हैं। भगवान हमेशा देखते हैं, ठीक है प्रयास कर रहा है, उनको हेल्प करते हैं भगवान, बट ये नहीं कहते तुम रातों रात ही शुद्ध भक्त बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। भगवान भी उनको भी पता है कि इसमें टाइम लगेगा। अभी ये जितने भी हमारे अंदर अनर्थ हैं, अनर्थ निवृत्ति होगी, उसके बाद फिर ये होगा। युक्त वैराग्य तो बहुत हाई लेवल की चीज़ है, वैराग्य नहीं हो पाता। आप समझे? वैराग्य पहले करना है, फिर उसके बाद युक्त वैराग्य। यस। हरे कृष्णा। और किसी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, वैसे तो काफ़ी समझ आया आपने जो समझाया, लेकिन एक फल्गु वैराग्य को किसी एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि मतलब दिखावे का क्या मतलब वैराग्य है ये फल्गु वैराग्य, इसको किसी प्रॉपर एग्जाम्पल से? नहीं, वही है फल्गु वैराग्य। मतलब आप जैसे ये फल्गु वैराग्य ही है, जैसे मान लो जैसे घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया। अभी वो हस्बैंड बोलता है कि भैया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे घर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी, और वो घर बार छोड़ के, है ना, ऐसे साधु के कपड़े पहन के चले जाता है कहीं पे भी, जैसे वाराणसी बनारस या कहीं चले जाते हैं, या पहाड़ों पे चले जाते हैं, या जंगल में चले जाते हैं। तो ये फल्गु वैराग्य क्यों? जैसे हमने डिस्कस किया ना, फल्गु वैराग्य मतलब कि आप उस जो चीज़ आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, और उसको त्याग के मुक्ति, है ना, अपनी जो कष्टों से, जो भी आपकी परेशानियां, उससे सोचते हैं कि इससे दूर चले जाने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बट होता क्या है, वो लोग कुछ टाइम वहाँ रहते हैं, पर उनकी भौतिक इच्छाएं, है ना, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं खत्म नहीं होती। आप जैसे मान लो, और तो वो वापस आ जाते हैं। तो एक और होता है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल कैसे हम कुछ टाइम के लिए टीवी देखना बंद कर लेते हैं, है ना, मम्मी की डांट से, पापा के डांट से हम टीवी देखना बंद कर देते हैं, या मोबाइल कुछ टाइम के लिए। बट जैसे ही हमको मौका मिलता है हम करते हैं, उसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब जैसे ही आपको मौका मिलेगा इंद्रिय तृप्ति का, वो इंद्रिय तृप्ति करेंगे। अदरवाइज आप दिखावा करते हैं कि हमने ये त्याग दिया। फल्गु मतलब दिखावा, त्याग और वैराग्य का दिखावा, है ना। बट जैसे ही आपको मौका मिलता है तो फिर वापस इंद्रिय तृप्ति में आ जाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, यहाँ पे जो मरकट वैराग्य का जो आपने बताया, तो इसमें मरकट में सिर्फ बंदर का ही क्यों एग्जाम्पल दिया गया? मरकट मतलब वो एग्जाम्पल नहीं, मरकट मतलब बंदर है जी। मरकट संस्कृत वर्ड है, तो इसलिए उसको मरकट वैराग्य बोला है। नाम ही वो है ना, बंदर जिस तरीके से आप देखते हैं कि कितना हमको ऐसा लगता है कि वो सबसे ज़्यादा त्यागी है ना, तो वही है। जी।
सबसे ज़्यादा त्यागी है। और मतलब बिल्कुल उसको खाना वो ना रहने की उसको कोई वो चिंता है, कहीं पे भी रह लेता है, कपड़ों की चिंता नहीं है, कुछ किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। और फिर जब मौका मिलता है इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो वो उस एंगल से मरकट वैराग्य बोला जी जी। है ना। हरे कृष्णा। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? हम एक बार प्रभु जी का धन्यवाद देंगे हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम